Morning students, class 6 chapter 3rd. Now we are talk about to minerals. Just like vitamins, mineral help our body to stay healthy. Minerals perform important functions such as formation of bones. जैसे विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है ना, सेम ऐसे ही हमारी बॉडी के लिए मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके, मिनरल्स परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन सच एज फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड ब्लड सेल्स एंड मेंटेनिंग अ नॉर्मल हार्ट बीट. क्या करता है मिनरल्स? यह हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को चलाता है, इसके साथ ही बोन्स, टीथ और ब्लड सेल्स के बनने में हेल्प करता है. देयर डेफिशिएंसी कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स इन आवर बॉडी. मिनरल कोई एक ही प्रकार का तत्व नहीं होता, मीन्स बहुत सारे इसमें कंपाउंड आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं मिनरल्स में, और इनकी डेफिशिएंसी से बहुत खतरनाक डिसीज़ हो जाती हैं. चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं. कैल्शियम, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ. ये कैल्शियम क्या है? यह हमारी बोन्स और टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द वर्किंग ऑफ आवर मसल्स. इसके साथ ही हमारी मसल्स के वर्क में भी बहुत हेल्पफुल होता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड. ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है. थस रिड्यूसिंग द फ्लो ऑफ द ब्लड आउट फ्रॉम वाउंड्स. मेन सोर्स ऑफ कैल्शियम आर मिल्क ग्रीन. जो आप कह सकते हैं कि जब आपका ब्लड बहने लगता है चोट की वजह से, तो वो क्लॉट किसकी हेल्प से बनता है? कैल्शियम की वजह से. चलिए बात करते हैं मिलता कहाँ कहाँ है. हमें मिल्क में मिलता है, ग्रीन लीफ से मिलता है, और इसका मेन सोर्स मिल्क ही होता है. कहते हैं ना बच्चों को मिल्क पीना चाहिए, मिल्क में कैल्शियम होता है, ये वही कैल्शियम है. ओके, नेक्स्ट है आयरन. आयरन को आयन भी कहते हैं. आयरन कैसा होता है? रेड कलर का होता है. आवर बॉडी नीड्स आयरन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है क्योंकि इसमें आयरन होता है, जो कि रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है. ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन वन कैन बिकम एनीमिया. क्या होता है? आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जिसकी वजह से एनीमिया डिसीज हो जाती है. आयरन इज फाउंड इन जर्मिनेटेड ग्रेन्स. ये किस में मिलता है? अंकुरित बीज. जब हम सीड को पानी में रख देते हैं भिगो करके, तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं ना, उनमें मिलता है हमें ये. एप्पल्स, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, टर्निप एंड ईस्ट में मिलता है. आपने टर्निप खाया है? बहुत अच्छा होता है. नेक्स्ट है हमारा फॉस्फोरस. फॉस्फोरस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोन्स एंड टीथ. यह हमारी बोन्स और टीथ दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है. इट वर्क्स विथ अदर इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू प्रोड्यूस एनर्जी. यह दूसरे प्रोडक्ट के साथ मिलकर के एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि यह एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारी सेल्स में होती है. दिस एनर्जी एनेबल टू द सेल्स टू फंक्शन प्रॉपरली. इस एनर्जी के बिना हमारी सेल्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकती हैं. फॉस्फोरस कैन बी फाउंड इन होल ग्रेन्स, मीट, एग्स, फिश एक्सेट्रा. हमें ये ग्रेन्स में मिलता है, सभी प्रकार के अनाजों में मिलता है, मीट, एग और फिश में मिलता है. नेक्स्ट हमारा सोडियम. इसका सिंबल होता है Na. इट इज़ नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ आवर नर्वस सिस्टम. इसका फंक्शन क्या है? हमारी नर्वस सिस्टम के लिए यूजफुल होता है. इट कैन बी फाउंड ईजिली इन द सॉल्ट वी यूज डेली इन आर कुकिंग. यह हमें हमारे रोज के खाने वाले नमक में मिल जाता है. अब आयोडीन की बात करते हैं. आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा. लाइक सोडियम, आयोडीन इज ऑल्सो फाउंड इन द सॉल्ट वी यूज. अपार्ट फ्रॉम सॉल्ट, आयोडीन इज ऑल्सो फाउंड इन सी फूड. देखिए जैसे सोडियम हमें मिलता है ना सी वाले मटेरियल में, ओशियंस वाले, वैसे ही हमें आयोडीन भी मिलता है, स्पेशली आयोडाइज सॉल्ट में मिलता है. इसके अलावा सी फूड में मिलता है. आयोडीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम के लिए और उसके प्रॉपर फंक्शन के लिए आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा. और यदि आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो उसकी कमी से ग्वाइटर हो जाता है. आपने देखा होगा जो महिलाएं होती हैं, जेंट्स होते हैं, उनके गले में ग्वाइटर डिसीज हो जाती है, जिसकी वजह से उनका गला बहुत स्वेल्ड हो जाता है. वो आयोडीन की कमी से होता है. ओके, नेक्स्ट हमारा है पोटेशियम. इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. यह भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट है वाटर. वाटर इज़ नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर गुड हेल्थ. चलिए वाटर की बात करते हैं. आप जानते हैं कि आपकी बॉडी का 70% हिस्सा वाटरी होता है. मीन्स आपकी बॉडी का अगर वेट 100 kg है, तो उसमें से 70 kg किसका होता है? वाटर का हिस्सा होता है. इट वर्क्स एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन आवर बॉडी. इसका कोई इंपॉर्टेंट वर्क क्या है? इसका इंपॉर्टेंट वर्क है कि यह हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, यह किसी भी सामान को लाने ले जाने में हेल्प करता है. हमारी सेल्स होती है ना, सेल्स का 90% पार्ट जो होता है ना, वो वाटर होता है, और सेल्स में होने वाली सारी एक्टिविटी वाटर में ही होती रहती हैं.
एंड कैरीज वेरियस न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी। और ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स देखो हमने खा लिया, उसको एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाएगा, वो अपने आप तो जाएंगे नहीं ना, उसमें हेल्प करता है वाटर। इट ऑल्सो डिस्पोज ऑफ द वेस्ट वॉज प्रेजेंट इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। देखो बेटा हमारी बॉडी में बहुत सारे वेस्ट बनते हैं, जब हम कोई फूड मटेरियल अपटेक करते हैं फिर उसका डाइजेशन होता है तो वेस्ट मटेरियल में निकलेगा, उस वेस्ट को निकालने में भी उसमें मिलता क्या है, वाटर मिलाते हैं। वाटर मिलता है तभी तो यूरिन के फॉर्म में या स्वेट मीन्स पसीने के फॉर्म में वो हमारी बॉडी से रिलीज होता है। ओके, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। और वाटर हमें फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इट डिटॉक्सिफाइज द बॉडी एंड क्लीन्स द सिस्टम। यह क्या करता है, हमारी बॉडी के सिस्टम को क्लीन करने में हेल्प करता है। देखो आपने सुना होगा ना, कोई भी काम करना रहता है, कहीं भी सफाई करनी होती है तो सबसे पहले वाटर का यूज़ होता है। सेम हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसी ही कंडीशन होती है। इट इज़ ऑल्सो